पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य सुख और आराम से भरा हुआ था। धन की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। एक साल अचानक उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से किसान राजा को लगान नहीं दे पाए और लगान प्राप्त ना होने के कारण राजा के राज्य में धन की कमी आ गई और खजाना खाली होने लगा। ये सब देख के राजा चिंता में पड़ गया और हर समय वो सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। फिर कुछ समय के बाद अकाल का समय चला गया और स्थिति नॉर्मल हो गई, पर राजा के मन में चिंता घर कर गई थी। हर समय उसके दिमाग में यही घूमता रहता कि अगर राज्य में दोबारा फिर से अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अलावा और भी कई चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का डर, मंत्रियों की साजिश जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली। वो अपनी इस हालत से परेशान था। फिर उसकी नज़र अपने राजमहल के माली पर पड़ी। उसने देखा कि दिन भर वो माली मेहनत करने के बाद भी रूखी सूखी रोटी भी मज़े से खाता है और पेड़ के नीचे मज़े से सो जाता है। ये सब देख के उसे अजीब सा लगा। कई बार तो राजा को उससे जलन भी होने लगती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उसके राज दरबार में एक साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वो बोले, हे राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ ये राजपाट है। अपना ये राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुजी, मेरा पुत्र सिर्फ 5 साल का है। वो बच्चा है और वो बच्चा राजपाट कैसे संभालेगा। साधु बोले, तो फिर तुम ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, मैं सोचता हूँ कि अब मैं कोई कारोबार कर लूँ। साधु बोले, लेकिन उसके लिए तो धन की जरूरत होगी और तुम धन का बंदोबस्त कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, खजाने पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु बोले, ये ठीक है, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा और तुम राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन के बाद साधु दोबारा राजमहल में आए और राजा से पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा, गुरुजी, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का काम करता था, अब भी करता हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये अंतर कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मन में बिठा के काम करते थे, पर राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम अपना सारा काम अपना फर्ज समझकर करते थे, इसीलिए तुम चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है, जीवन में जो भी काम करें अपना फर्ज समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, ये थी आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।